घर में पसरा हुआ था सन्नाटा। हर चेहरा सवालों से भरा हुआ, हर निगाहें अहाना की ओर उठ रही थीं, पर किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वो कुछ बोले। हर एक की आंखों में वही शक झलक रहा था। क्या वाकई अहाना ने ऐसा किया? यह वही अहाना थी जो इस घर की इज्जत समझी जाती थी, और आज उसी पर उंगलियां उठ रही थीं। दुर्गा देवी तक का भरोसा अब डगमगाने लगा था। अर्जुन का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। अहाना की चुप्पी जैसे और भी सवाल खड़े कर रही थी। घर का हर कोना तनाव से भरा था, जैसे दीवारें भी अब सांस रोककर खड़ी हों। तभी दरवाजे पर धीमी चाल से आए शोकटू दादा। वो शख्स जिसे अक्सर सब लोग मजाक में लेते थे, पर असल में वही था जो हर किसी की सच्चाई पहचानने की ताकत रखता था। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन भरोसे से भरी थी। मैं अहाना को बचपन से जानता हूँ, वो नशा नहीं कर सकती। ये ज़रूर कोई चाल है। पूरा घर चुप। सबकी नज़रें अब शोकटू दादा पर थीं। उन्होंने तुरंत बड़ी बहुओं को बुलाया और सवाल किया, जब अहाना की तबीयत बिगड़ी, वो तुम्हारे साथ थी ना? बड़ी बहुओं ने जवाब दिया, हाँ दादा, हम सब साथ ही थे, लेकिन हमने तो सिर्फ श्यामल दादा के हाथ का शरबत पिया था। शोकटू दादा का माथा सिकुड़ गया। उनकी आंखों में एक चमक आई। मतलब शरबत श्यामल के हाथ का था? तो फिर कहीं वही तो कुछ मिला नहीं रहा था? अब वो जानते थे, सच्चाई यहीं कहीं छिपी है। बिना वक्त गवाए वो मोहल्ले के सीसीटीवी कंट्रोल रूम की ओर निकल पड़े। उनके साथ थी दो बड़ी बहुएं, जिनके चेहरों पर चिंता थी पर दिल में उम्मीद। फुटेज चलती है, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। स्क्रीन पर साफ साफ दिखता है, श्यामल शरबत के गिलास में कुछ मिला रहा है, और वही गिलास बाद में अहाना के हाथों में पहुंचता है। सच्चाई अब आंखों के सामने थी। शोकटू दादा के चेहरे पर एक सख्त पर संतुलित भाव था। उन्होंने तुरंत उस फुटेज की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में सेव की। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कह रहे हों, अब समय है सच सबके सामने लाने का। हवेली का दरवाजा खुलता है। अंदर पूरा परिवार जमा है, दुर्गा देवी, अर्जुन, बाकी सब लोग। शोकटू दादा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अब सब कुछ साफ दिखेगा, बस यह वीडियो देख लीजिए। जैसे ही वीडियो चलता है, कमरे में एक सन्नाटा छा जाता है। किसी की सांस तक थम गई। स्क्रीन पर सच्चाई जल की तरह साफ थी। श्यामल पकड़ा जा चुका था। दुर्गा देवी का चेहरा लाल हो जाता है। गुस्सा और हैरानी दोनों से कांपती आवाज में वो बोली, श्यामल, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, और तूने उस भरोसे को तोड़ दिया। तूने इस घर की इज्जत से खेला है। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें झुक गईं। शब्द जैसे गले में अटक गए। धीरे से बोला, अहाना, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें थप्पड़ मारा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। अहाना की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। वो आंसू थे आत्मसम्मान के। उसने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, माफी से ज्यादा जरूरी होता है भरोसा, और वो तुमने खो दिया। कमरे में खामोशी गहरी हो गई। अर्जुन के गुस्से की जगह अब पछतावे ने ले ली थी। वो श्यामल की ओर बढ़ा और गरजते हुए बोला, अब तू ही बता, सच क्यों छिपाया? श्यामल के होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले। सच्चाई सामने थी, मगर अपराध इतना बड़ा कि जुबान भी साथ छोड़ चुकी थी। अर्जुन ने गुस्से में श्यामल को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। घर के बाकी लोग राहत की सांस लेने लगे। दुर्गा देवी आगे बढ़कर बोली, अहाना बेटा, सच्चाई को देर लगती है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। अहाना के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आई। अब वो सिर्फ किसी की बेगुनाही साबित करने वाली बहू नहीं थी, वो अब सच्चाई की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक सच उजागर होता है, तो कई झूठ अपने आप बेनकाब होने लगते हैं। और अब सवाल था, क्या श्यामल अकेला था, या इसके पीछे कोई और भी शामिल था? यही तो आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा रहस्य होगा। शायद कुछ ऐसे चेहरे सामने आएं जिन पर किसी ने शक तक नहीं किया, क्योंकि इस हवेली में हर मुस्कान के पीछे एक राज छिपा है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि एक औरत की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत होती है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, रिस्पेक्ट अहाना। और अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी बेटियां हर घर की शान होती हैं, तो ज़रूर लिखिए, प्राउड ऑफ यू अहाना। क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू की ये कहानी सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि उन सबकी आवाज़ है जिन्हें गलत समझा गया और जिन्होंने अपनी सच्चाई से सबको गलत साबित कर दिया। घर में पसरा हुआ था सन्नाटा।
हर चेहरा सवालों से भरा हुआ, हर निगाहें अहाना की ओर उठ रही थीं, पर किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वो कुछ बोले। हर एक की आंखों में वही शक झलक रहा था। क्या वाकई अहाना ने ऐसा किया? यह वही अहाना थी जो इस घर की इज्जत समझी जाती थी, और आज उसी पर उंगलियां उठ रही थीं। दुर्गा देवी तक का भरोसा अब डगमगाने लगा था। अर्जुन का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। अहाना की चुप्पी जैसे और भी सवाल खड़े कर रही थी। घर का हर कोना तनाव से भरा था, जैसे दीवारें भी अब सांस रोककर खड़ी हों। तभी दरवाजे पर धीमी चाल से आए शोकटू दादा। वो शख्स जिसे अक्सर सब लोग मजाक में लेते थे, पर असल में वही था जो हर किसी की सच्चाई पहचानने की ताकत रखता था। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन भरोसे से भरी थी। मैं अहाना को बचपन से जानता हूँ, वो नशा नहीं कर सकती। ये ज़रूर कोई चाल है। पूरा घर चुप। सबकी नज़रें अब शोकटू दादा पर थीं। उन्होंने तुरंत बड़ी बहुओं को बुलाया और सवाल किया, जब अहाना की तबीयत बिगड़ी, वो तुम्हारे साथ थी ना? बड़ी बहुओं ने जवाब दिया, हाँ दादा, हम सब साथ ही थे, लेकिन हमने तो सिर्फ श्यामल दादा के हाथ का शरबत पिया था। शोकटू दादा का माथा सिकुड़ गया। उनकी आंखों में एक चमक आई। मतलब शरबत श्यामल के हाथ का था, तो फिर कहीं वही तो कुछ मिला नहीं रहा था। अब वो जानते थे, सच्चाई यहीं कहीं छिपी है। बिना वक्त गवाए वो मोहल्ले के सीसीटीवी कंट्रोल रूम की ओर निकल पड़े। उनके साथ थी दो बड़ी बहुएं, जिनके चेहरों पर चिंता थी पर दिल में उम्मीद। फुटेज चलती है, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। स्क्रीन पर साफ साफ दिखता है, श्यामल शरबत के गिलास में कुछ मिला रहा है, और वही गिलास बाद में अहाना के हाथों में पहुंचता है। सच्चाई अब आंखों के सामने थी। शोकटू दादा के चेहरे पर एक सख्त पर संतुलित भाव था। उन्होंने तुरंत उस फुटेज की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में सेव की। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कह रहे हों, अब समय है सच सबके सामने लाने का। हवेली का दरवाजा खुलता है। अंदर पूरा परिवार जमा है, दुर्गा देवी, अर्जुन, बाकी सब लोग। शोकटू दादा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अब सब कुछ साफ दिखेगा, बस यह वीडियो देख लीजिए। जैसे ही वीडियो चलता है, कमरे में एक सन्नाटा छा जाता है। किसी की सांस तक थम गई। स्क्रीन पर सच्चाई जल की तरह साफ थी। श्यामल पकड़ा जा चुका था। दुर्गा देवी का चेहरा लाल हो जाता है। गुस्सा और हैरानी दोनों से कांपती आवाज में वो बोली, श्यामल, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, और तूने उस भरोसे को तोड़ दिया। तूने इस घर की इज्जत से खेला है। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें झुक गईं। शब्द जैसे गले में अटक गए। धीरे से बोला, अहाना, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें थप्पड़ मारा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। अहाना की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। वो आंसू थे आत्मसम्मान के। उसने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, माफी से ज्यादा जरूरी होता है भरोसा, और वो तुमने खो दिया। कमरे में खामोशी गहरी हो गई। अर्जुन के गुस्से की जगह अब पछतावे ने ले ली थी। वो श्यामल की ओर बढ़ा और गरजते हुए बोला, अब तू ही बता, सच क्यों छिपाया? श्यामल के होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले। सच्चाई सामने थी, मगर अपराध इतना बड़ा कि जुबान भी साथ छोड़ चुकी थी। अर्जुन ने गुस्से में श्यामल को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। घर के बाकी लोग राहत की सांस लेने लगे। दुर्गा देवी आगे बढ़कर बोली, अहाना बेटा, सच्चाई को देर लगती है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। अहाना के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आई। अब वो सिर्फ किसी की बेगुनाही साबित करने वाली बहू नहीं थी, वो अब सच्चाई की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक सच उजागर होता है, तो कई झूठ अपने आप बेनकाब होने लगते हैं। और अब सवाल था, क्या श्यामल अकेला था, या इसके पीछे कोई और भी शामिल था? यही तो आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा रहस्य होगा। शायद कुछ ऐसे चेहरे सामने आएं जिन पर किसी ने शक तक नहीं किया, क्योंकि इस हवेली में हर मुस्कान के पीछे एक राज छिपा है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि एक औरत की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत होती है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, रिस्पेक्ट अहाना। और अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी बेटियां हर घर की शान होती हैं, तो ज़रूर लिखिए, प्राउड ऑफ यू अहाना। क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू की ये कहानी सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि उन सबकी आवाज़ है जिन्हें गलत समझा गया और जिन्होंने अपनी सच्चाई से सबको गलत साबित कर दिया।